भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ था मालूम है? नहीं मालूम बाबूजी? अच्छा, इधर कथा में कल कौन कौन आए थे? जरा हाथ उठाओ। आए थे पक्का? बता दीजिए, बता दीजिए भैया। कल तो हमने बताया था भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ आनंद संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी के पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज। और भैया जैसे इनका जन्म हुआ सूतिका ग्रह से ही इन्हें सम्रासुर उठा ले गया और एक समुद्र में फेंकवाया। और जैसे समुद्र में भैया फेंकवाया उसे एक मछली निकल गई। मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा और जब मछुआरे ने पकड़ा तो भैया वो मछुआरा उस मछली को लेकर के सम्रासुर की पाकशाला में आया। पाकशाला में भैया मायावती के नाम से एक स्त्री जो भैया कामदेव की ही पत्नी थी रति, ये यहीं पर पाकशाला में काम किया करती थी। और ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, ये कामदेव ही है। एक बार भैया भगवान शिव की समाधि को जब इन्होंने भस्म किया तो भगवान शिव ने कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। तो रति विलखने लगी, रोने लगी। रति ने कहा कि प्रभु अब मैं कैसे किसके सहारे रहूंगी, क्षमा करो। तब भगवान ने कहा है कि देवी जब कृष्ण का अवतार होगा द्वापर में तभी ये कृष्ण के पुत्र में तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पति आवेगा। और मानस में बाबा गा भी रहे हैं, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 वही है ये हरण महामहिम भारा, वही है ये हरण महाबली भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होय न मोरा। मैं वचन देता हूँ जाऊं कृष्ण के पुत्र के रूप में आवेगा। आज भैया मायावती ने उस पुत्र को ले लिया क्योंकि वो तो जानती ही थी कि मेरा पति है। और भैया
काम की शक्ति से तीव्र तीव्र, क्योंकि भगवान का पुत्र था तो भैया अपने समय से अत्यधिक जल्दी वो बड़ा होने लगा। और जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता वैसे वैसे काम की दृष्टि से मायावती लगती। एक बार पूछ पड़ा, प्रद्युम्न पूछ पड़ी कि देवी आप क्यों मुझे कामने की दृष्टि से देखते हो? तो पूरी गाथा मायावती ने बताई कि आप कामदेव हो, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। सम्रासुर पाक सूतिका ग्रह से तुम्हें उठा लाया है। भैया जैसे सारी दास्तान बताई, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने सम्रासुर को ललकारा है और भैया सम्रासुर का वध करके भगवान मायावती को प्रद्युम्न जी लेकर के आज द्वारिका जा रहे हैं भगवान के पास। जैसे द्वारिका पहुंचे हैं, भगवान ने देखा और रुक्मिणी जी देखे बोली कि अरे अगर मेरा पुत्र होता तो सेम ऐसा ही दिखता और इसी प्रकार के होता, सेम इसी प्रकार का होता। नारद जी ने बताया देवी ये कोई और नहीं, ये तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न ही है। भैया भगवान के और अन्य विवाह की भी चर्चा आई है। बाबूजी भगवान के और अन्य विवाह की भी चर्चा आई है। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित नाम की एक राजा थी, उनके पास श्यमंतक नामक एक मणि थी जो उन्होंने सूर्य भगवान से प्राप्त की थी। वो मणि भैया पर डे 8 मन भर सोना देती थी। एक दिन वो कृष्ण की सभा में आया तो भगवान ने कहा देखो सत्राजित, तुम्हें इतने सोने का काम है नहीं, तुम दो भाई एक पत्नी हो, तुम इसे राज्य खजाने में रखवा दो, राज्य का पालन पोषण भी होगा, राज्य का पालन पोषण भी होगा, तुम्हें जितना धन चाहिए हमसे ले जाओ। ये बात बुरा लगी सत्राजित को, लगा कि ये चोरी करने के लिए इसके मन में लालच आ गया है कृष्ण की। वापस वहां से उठ करके सत्राजित चला गया। एक भाई था प्रसेन सत्राजित का, एक दिन उसने मणि ले ली और मणि लेकर के शिकार करने के लिए गया। भैया सुई भैया एक सिंह ने प्रसेन के ऊपर प्रहार किया, प्रसेन की मृत्यु हुई और उस मणि को सिंह ने लिया। और ये जैसे मणि भैया एक रीछ ने देखा, रीछ ने शेर पर प्रहार किया, शेर को मार करके सिंह को मार करके रीछ, ये भैया कोई और नहीं श्री जामवंत जी महाराज ले जाकर इसे अपनी बिटिया को दे दिया। इधर भैया सत्राजित ने जब अपने प्रसेन भाई को मरा हुआ देखा, मणि गायब देखा तो लांछन लगा दिया श्री कृष्ण के ऊपर कि इसने ही मणि मेरे बेटे को मार करके ले लिया है। ये बात भैया घर घर में फैलने लगी। सबसे पहले ये बात पूरे घर में फैल गई, चारों पूरे मोहल्ले पूरे राज्य में फैल गई। कृष्ण तक ये बात जैसे आई, कन्हैया ने कहा इस लांछन को तो हटाना पड़ेगा। भैया पहले अश्व के जिस अश्व पे चढ़कर प्रसेन गया था उसके पग चिन्हों को अन्वेषण करते हुए भगवान पहुंचे तो एक सिंह दिखाई के पग चिन्ह दिखाई पड़े। सिंह के पग चिन्ह को अन्वेषण करते आगे बढ़े तो रीछ का दिखाई पड़ा, और जब रीछ के पग चिन्ह को अन्वेषण करते पहुंचे तो एक गुफा के पास आदेश दिया अपने सैनिकों के, कितने दिन तक यहाँ खड़े रहना और मैं जब तक वापिस अगर ना हो तो वापिस चला जाना। अंदर प्रवेश किए भैया, जैसे जामवंत जी ने देखा बिना भैया को सोचे समझे भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। 27 दिनों तक युद्ध चला है और भैया 28वें दिन भगवान ने जामवंत को वो घूसा जमाया कि जामवंत की नस नस उड़ी।
हाथ जोड़ पड़े, हे प्रभु मैं पहचान गया आप मेरे श्री राम ही हैं, क्योंकि और किसी की इतनी में क्षमता नहीं कि मुझे परास्त कर सके। भगवान ने कहा इस मणि को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे सत्यराजीत को देना है। जामवंत ने कहा प्रभु देखो मैं अब इस मणि को तो अपनी बिटिया को दे चुका हूँ, और बिटिया को दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। यदि आपको मणि चाहिए तो इसके साथ मेरी बिटिया से विवाह करना पड़ेगा। और भैया वहीं पर जंगल में ही मंगल हो गया भगवान का जामवती के साथ दूसरा विवाह संपन्न हुआ। बोले जामवती रमण भगवान की जय हो। सत्यराजीत राजा को जैसे मणि दी बड़ा पछतावा हुआ, तो भैया थू थू होने लगी। तो मन में विचार आया अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ ही करा दूं तो थोड़ी छवि अच्छी हो जाएगी। तो भैया उसने भी अपनी बिटिया का विवाह कृष्ण भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। बोले सत्यभामा रमण भगवान की जय हो। चौथा विवाह एक बार भगवान अर्जुन को साथ लेकर के यमुना के तट पर आए हैं, और जैसे यमुना के तट पर आए तो वहीं पर भैया सूर्य पुत्री तपस्या कर रही थी यमुना जी के तट पर। अर्जुन ने पास में जाकर पूछा देवी क्या हुआ, किसके लिए तपस्या कर रही? देवी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही। अर्जुन ने कहा कि देवी अब तपस्या बंद करो, भगवान को मैं पास में ही लेकर के आया हूं। और वहीं भैया प्रभु का विवाह यमुना जी के साथ संपन्न हुआ। बोली यमुने रमण भगवान की जय हो। भगवान का पांचवा विवाह विंद और अनुविंद, जिनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, इन्होंने मित्रविंदा के साथ संपन्न कराया। छठा विवाह कौशल नरेश नग्नजिति, जो एक प्रतिज्ञा लिए थे एक बार में एक रस्सी में जो सातवें बैल को नाथ लेगा उसी से अपनी बिटिया का विवाह कराऊंगा। भगवान ने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करके भैया सत्या देवी के साथ विवाह संपन्न किया है। सातवां विवाह श्रुतकीर्ति जी के पुत्री भद्रा के साथ भगवान का संपन्न हुआ। और आठवां विवाह भैया लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हुआ। और तो और भैया एक भूमिपुत्र नरकासुर था, जिसे भौमासुर भी कहा जाता है। ये भैया 16,100 कन्या को कैद करके रखा था। भगवान सत्यभामा को लेकर के इसके पास पहुंचते हैं और भौमासुर का वध करके उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया है। और भैया अब उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम जाएं तो जाएगा, क्योंकि इतने दिन तक असुरों के पास रही और मुझे कौन स्वीकार करेगा, समाज थू थू करेगा, मैं कहाँ जाऊं तो कहाँ जाऊं। अरे न मेरे पिता स्वीकार करेंगे, न माता स्वीकार करेंगे, न पति स्वीकार करेगा, न भाई स्वीकार करेगा। इसलिए प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, अब आप ही मेरे ऊपर कृपा करो। अच्छा मैया कभी ऐसा अवसर आ जाए तो कहाँ जाना चाहिए, कोई रास्ता है? परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि परमात्मा जहां ले जाना चाहे वहीं चलो। हाँ जहां ले चलो जहाँ ले चलोगे हाँ
वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे। वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, जिधर आप रास्ता दिखाओगे, अब आप ही तो हो मेरे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे। भैया, परमात्मा तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भैया जगन्नाथ होता है। हाँ, और आज उस जगन्नाथ ने उन भैया 16,100 कन्याओं के साथ पानी ग्रहण संस्कार किया है। इस प्रकार भगवान की कुल कितने विवाह हो गए, कौन बताएगा? कौन बताएगा कुल कितने विवाह हो गए? अरे गिनती तो कर रहे होगे ना, क्योंकि मैं तो गिना भी रहा हूं कितने विवाह हो गए। भगवान की कुल 16,108 विवाह संपन्न हुई।